फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नॉवल द इनविजिबल मैन को। ये एक्चुअली एक साइंस फिक्शन है जिसको लिखा था H.G. वेल्स ने। ओरिजिनली इसको एक वीकली पीएसएस वीकली के अंदर पब्लिश किया गया था सीरियल्स की फॉर्म के अंदर 1897 के अंदर। बाद में इसे एज ए नॉवल 1897 के अंदर पब्लिश किया गया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नॉवल, उसकी समरी द इनविजिबल मैन। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ग्रिफिन नाम का बंदा। ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट है जो कि ऑप्टिक्स के अंदर रिसर्च करता है। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स साइंस की एक ब्रांच है जो कि लाइट से डील करती है। लाइट की प्रॉपर्टीज, कैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, लाइट की प्रॉपर्टीज पर रिसर्च करने वाली साइंस की जो फील्ड है उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब ये इतना अच्छा होता है रिसर्च के अंदर कि ये एक ऐसा तरीका निकाल लेता है जिससे कि जो बॉडी है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज किया जा सके। अब अगर हम हमारे मानव शरीर की जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर देंगे तो होगा ये, इस तरह से चेंज किया है कि उस पे जो भी लाइट पड़ेगी उसको वो ना तो एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, ना ही उसको रिफ्लेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना उसके बराबर कर दिया। अब क्योंकि बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मानव शरीर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर कर दिया, और क्योंकि एयर है, हवा है, वो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करती है ना रिफ्लेक्ट करती है, लाइट उसमें से पास कर जाती है, इसलिए हमें हवा, एयर दिखती नहीं है। तो जब बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया तो ना तो वो मानव शरीर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ना उसको एब्जॉर्ब करेगा, और उसके अंदर से जो लाइट है वो पास हो जाएगी जैसे एयर में से पास होती है। तो इस कारण से वो बॉडी हमको दिखेगी नहीं और बॉडी इनविजिबल हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट उसने पहले तो एक बार एक कैट पे किया था, बिल्ली पर, और वो इनविजिबल हो गई थी। बाद में उसने वो एक्सपेरिमेंट खुद पे ही कर दिया और खुद पे करने पर वो इनविजिबल, अदृश्य हो गया। लेकिन वो इनविजिबल तो हो गया, लेकिन अब वो इस प्रोसेस को रिवर्स करना नहीं जानता था कि वापस विजिबल कैसे हो। इस कारण से वो क्या है, इनविजिबल हो जाता है फॉर एवर, हमेशा के लिए इनविजिबल हो जाता है। तो ये एक मोटा सा आउटलाइन है, मोटी सी आउटलाइन है इस स्टोरी की। अब हम स्टोरी को, फुल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही तूफानी रात होती है। उस तूफानी रात के अंदर एक मिस्टीरियस मैन, ग्रिफिन नाम का मिस्टीरियस मैन, एक लोकल इन मतलब एक छोटा सा होटल, उसके अंदर वो आता है और इस इन को ओन करते हैं मिस्टर एंड मिसेस हॉल। वो इस इन को ओन करते हैं, इसके मालिक हैं। और कहां पर है ये इन? ये इंग्लिश विलेज ऑफ इपिंग, वेस्ट सुसेक्स, ये इसकी लोकेशन है इस इन की। अब ये जो बंदा है जो कि ग्रिफिन है, ये लॉन्ग स्लीव का एक कोट पहन रखा है उसने, हाथ में उसके ग्लव्स हैं, उसका पूरा चेहरा हिडन है, छुपा हुआ है बैंडेजेस से। बैंडेज होती है जो मेडिकल बैंडेज होती है, उससे छुपा हुआ है उसका पूरा चेहरा। सिर्फ उसकी जो नोज है ना, वो सिर्फ उसकी नोज दिख रही है, और उसकी हेड, जो उसने हेड पहन रखी है, वो दिख रही है। इस तरह से उसका पूरा हुलिया है ग्रिफिन का। ये जो बंदा है ग्रिफिन, ये काफी अनफ्रेंडली है, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं रखता है, इंट्रोवर्ट है, अकेला रहता है, और अपना ज्यादातर टाइम वो खुद के रूम के अंदर ही रहता है, और कुछ केमिकल्स के साथ में वो कोई रिसर्च वर्क करता रहता है। लेबोरेटरी बना रखी है उसने अपने रूम के अंदर, और सिर्फ रात को ही वो बाहर निकलता है और दिन के अंदर अपने रूम में रिसर्च करता रहता है। तो क्योंकि वो काफी मिस्टीरियस, रहस्यमय तरीके से रहता है यहाँ पर, तो मतलब उस पूरे विलेज के अंदर लोग उसको बड़े ही स्ट्रेंजनेस के लिए जानने लग जाते हैं कि ये बड़ा विचित्र आदमी है जो दिन भर अपने रूम में रहता है और सिर्फ रात को निकलता है। फिर आगे होता है कि जो मिसेस हॉल, जो कि उस होटल इनकी मालकिन है, वो उसे बोलती है कि किराया दो, तुम यहां इतने दिनों से रह रहे हो लेकिन तुमने किराया नहीं दिया है, तो किराया दो, अदरवाइज यहां से इसको छोड़कर चले जाओ होटल को। तो मतलब उनमें एक तरह से बहस होती है, मिसेस हॉल और वो इनविजिबल मैन जो कि ग्रिफिन है, उनके बीच में बहस होती है। और उस बहस में इतना गर्मा गर्मी हो जाती है कि वो जो इनविजिबल मैन है, ग्रिफिन है, वो अपनी आइडेंटिटी, इनविजिबिलिटी, कि वो अदृश्य है, इसको वो गुस्से में उसके सामने जाहिर कर देता है, और ऐसा करके फिर उसके बाद वो भाग जाता है। तो इस तरह से उस मालकिन को पता लग जाता है कि ये एक इनविजिबल मैन है।
ग्रिफिन वहां से भाग जाता है, भागकर एक दूसरी जगह चले जाता है। वहां पर उस दूसरी जगह वहां पर वो थॉमस मार्वेल नाम के बंदे को अपना असिस्टेंट बनाता है और फिर उसके बाद साथ में वो वापस उस विलेज में आता है, मार्वेल के साथ में वापस उस विलेज में आता है क्योंकि उसकी नोटबुक्स वगैरह उस इनके अंदर रह गई थी, तो वहां से उन नोटबुक्स को लेता है जिसमें उसके एक्सपेरिमेंट्स का रिकॉर्ड होता है। अब जो ये असिस्टेंट है मार्वेल इनविजिबल मैन का जो असिस्टेंट है, इनविजिबल मैन का मतलब है जो ग्रिफिन, उसका नाम ग्रिफिन है लेकिन क्योंकि वो इनविजिबल है इसलिए उसको इनविजिबल मैन भी बोलते हैं। अब ये जो मार्वल जो इसका असिस्टेंट है इनविजिबल मैन का, वो उसके साथ में इनविजिबल मैन के साथ में धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है, उसको धोखा देने की कोशिश करता है। तो फिर ये जो इनविजिबल मैन है वो उसको मारने की धमकी देता है, लेकिन मार्वल समहाउ वहां से भाग जाता है और किसी एक लोकल इन में जाकर वहां पर रहने लगता है। आगे ये होता है कि जो इनविजिबल मैन है वो एक पास में एक डॉक्टर कैंप नाम का बंदा रहता है, उसके घर में जाकर उसके साथ में रहने लगता है। ये जो डॉक्टर कैंप है वो मेडिकल स्कूल के अंदर फॉर्मर एक्वेंटिस मतलब रिसर्चर है था मेडिकल स्कूल के अंदर, और ये इनविजिबल मैन डॉक्टर कैंप को अपनी पूरी आइडेंटिटी बताता है कि कैसे उसने रिसर्च की और इस तरह के केमिकल्स उसने डेवलप किए जो कि इनविजिबल कर सकते हैं बॉडी को। पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया कैट पर, फिर खुद पर वो एक्सपेरिमेंट कर लिया है ना, और अब वो इनविजिबल बन गया है। और फिर वो आगे उस कैंप को अपने प्लान्स बताता है। वो चाहता है, ये इनविजिबल मैन चाहता है कि जो ये कैंप है डॉक्टर कैंप, ये उसका फ्रेंड और कॉन्फिडेंट बन जाए और उसके साथ में उसकी प्लानिंग्स में रहे। इसलिए इनविजिबल मैन उसको प्लानिंग बताता है कि हम पूरे शहर में एक आतंकवाद का एक साम्राज्य स्थापित करेंगे, है ना। अपनी इस पावर को यूज कर, इनविजिबिलिटी की जो पावर है इसको यूज करते हुए हम पूरे राष्ट्र को टेरराइज करेंगे और यहाँ के एक तरह से किंग बन जाएंगे या यहाँ के राजा बन जाएंगे एक तरह से। ये प्लानिंग वो कैंप को बताता है। लेकिन क्या होता है कि जो ये कैंप डॉक्टर कैंप है ये एक अच्छा बंदा होता है, इसलिए वो सारी जो ये इंफॉर्मेशन है वहां की जो लोकल अथॉरिटीज होती है, वहां के जो ऑफिसर्स हैं उस सिटी के, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन बता देता है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि जो चीफ ऑफ पुलिस है पॉट बुड्रिक और कर्नल अदय, ये दोनों प्लानिंग करते हैं उस इनविजिबल मैन को पकड़ने के लिए। और ये जो अथॉरिटीज हैं पॉट बुड्रिक और कर्नल अदय, ये दोनों के दोनों डॉक्टर कैंप के घर पहुंचते हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर कैंप के घर पहुंचते हैं तो उससे पहले ग्रिफिन वहां से किसी तरह से भाग जाता है और ग्रिफिन बोलता है कि वो अपना जो रेन ऑफ टेरर है, अपना आतंकवाद का साम्राज्य है, उसकी शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर कैंप को मारकर ही करेगा। अब जो ये डॉक्टर कैंप है वो प्लानिंग करता है, वो खुद को एक तरह से मतलब ऐसी प्लानिंग करता है कि क्योंकि ग्रिफिन ने ये ठान लिया है कि वो इसको सबसे पहले मारेगा, इसलिए वो खुद को एक तरह से एक बैट के तौर पर यूज करता है कि भाई ग्रिफिन उसको आकर मारे और उस मारने की कोशिश करे और उस दौरान जो अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस फोर्सेस है, वो ग्रिफिन को पकड़ ले। लेकिन ग्रिफिन को इस षड्यंत्र का पता लग जाता है। कैंप का एक सर्वेंट होता है, उसका नोट वो चुराता है, तो उससे उसको इस षड्यंत्र के कैंप जो प्लानिंग कर रहा है उसकी प्लानिंग का पता लग जाता है। और जैसे ही ग्रिफिन कैंप के घर में एंटर करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ग्रिफिन को पकड़ लेती है। साथ में ही जो वहां पर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है लोकल सिटीजन्स की, वो सब उसे पकड़ लेते हैं और उसको खूब मारते हैं। इनविजिबल मैन को, ग्रिफिन को खूब मारते हैं और मतलब एक तरह से मौत के घाट पहुंचा देते हैं उसको। हालांकि जो डॉक्टर कैंप है वो काफी कोशिश करता है कि किसी तरह से ग्रिफिन को बचाया जा सके, लेकिन वो बचा नहीं पाता है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो इनविजिबल मैन को, ग्रिफिन को पीट पीट कर मार डालती है और डॉक्टर कैंप उसको बचा नहीं पाता है। और अंत में होता यह है कि जो इनविजिबल मैन, जो ग्रिफिन है, जो कि इनविजिबल मैन है, उसकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे विजिबल होने लगती है। जैसे वो मरने लगता है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे दिखने लगती है। अंत में इस नोवेल के जो एपिलॉग में ये बताया जाता है कि जो मार्वल, जो कि ग्रिफिन का, इनविजिबल मैन का असिस्टेंट था, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। जो पैसे उसने इनविजिबल मैन ग्रिफिन से चुराए थे उसकी हेल्प से वो एक होटल चलाता है जिसका नाम वो रखता है इनविजिबल मैन इन। उसको वो चलाता है और काफी अमीर आदमी बन जाता है। और अपने खाली समय के अंदर वो जो ग्रिफिन के नोट्स थे, है ना, उनको वो डिकोड करने की कोशिश करता है कि किसी दिन उसको ग्रिफिन का फॉर्मूला, गायब होने वाला फॉर्मूला
मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो काफी इनकॉम्पिटेंट है, इनकेपेबल है उन नोट्स को समझने के अंदर। इस तरह से ये हमारा नॉवल खत्म होता है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।